अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस कांग्रेस और अमेरिकन कांग्रेस को। इससे पहले हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स और उसकी हिस्ट्री और बिल ऑफ राइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस के लेजिस्लेटिव ब्रांच जिसका नाम है कांग्रेस। तो बेसिकली यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 ही बताता है कि जो यूएसए है उसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच का नाम होगा कांग्रेस। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी हिस्ट्री में कि किस तरह से यूएसए बना। यूएसए से पहले सिर्फ आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन था, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक थी। इस वजह से उसे यूएसए बनाया गया और यूएसए के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से उसकी रेटिफिकेशन हुई और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बैठती थी। तो इसी तरह एक ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से एक मशहूर है हिस्ट्री में कि जुलाई 1787 में हुआ, जिसमें बताया गया कि जो लेजिस्लेचर है यूएसए की वो बाई कैमरल होगी। बाई कैमरल से मुराद 2 हाउसेस पर मबनी होगी, जैसे कि हमारी भी है पाकिस्तान की, और जैसे हमने पढ़ा था कि यूके की भी है, इंडिया की भी है, सब जगह की जो है वो ज़्यादातर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, जिसका मकसद ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी वो 2 हाउसेस पर मबनी होगी। इसी तरह कांग्रेस की भी 2 हाउसेस पर ही है क्योंकि वो बाई कैमरलिज्म है। और यहाँ पर जो उसका अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में अपर हाउस को सेनेट ही कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली, और जिस तरह हमने यूके में पढ़ा कि अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो इनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। हम लोग भी जनरली, हमारा तो मजलिस शूरा कहा जाता है और यूके में भी पार्लियामेंट ही कहते हैं। लेकिन यूजली हम जो पढ़ते हैं कि सेनेट की जो यहाँ पर पावर्स बहुत कम होती हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में पावर्स कम हैं और जस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा गया है, सेनेट को बनाया गया और बहुत कम पावर्स हैं सेनेट की। लेकिन कांग्रेस में जो यूएस कांग्रेस है उसमें सेनेट की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं जो उसे अलहदा करती है दूसरे सेनेट से। तो जो यूएस कांग्रेस में जो अपर हाउस है उसे सेनेट कहा जाता है और ये शो कराता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। जैसे कि हमें पता है कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। ठीक है, तो ये इधर सेनेट बनाने का मकसद इनका यही था कि जो तमाम जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट्स की शो हो। और हमने जिस तरह से पढ़ा है हिस्ट्री में कि जो उस टाइम पे जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे वो इस बात पर ही उनको मतलब डर था, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत टाइम लगा और बहुत देख कर कि हम पर फिर से वैसी ही हुकूमत ना होने लग जाए। ये जिस तरीके से उन लोगों ने, उनके पर यूके की कॉलोनी थी तो उन लोगों ने सहा, और ना ही तो हमारे तमाम राइट्स छीन लिए जाए और हम पर सब हाकिम हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि तमाम हम लोगों की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच हो। और इसीलिए यहाँ की सेनेट के पास भी बहुत सारी स्पेसिफिकली और यूनिक सी पावर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो इलेक्शन होता है वो 17 अमेंडमेंट के बाद से चेंज हुआ है। इससे पहले ये होता था कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से ही इलेक्ट किए जाते थे सेनेटर्स, लेकिन अब ये होता है या वो ही इलेक्ट कर सकते थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाले जो मेंबर्स होते थे, मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सिर्फ इलेक्ट कर सकते थे सेनेटर्स को। लेकिन आफ्टर द 17 अमेंडमेंट इन 1913 सेनेटर्स जो है वो अब जनरल पब्लिक के वोट से ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ इस तरह होता है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उनका इनडायरेक्ट होता है कि जो हमारी असेंबलीज होती हैं वो उन्हें वोट देती हैं। जबकि अब सेनेट में, यूएस कांग्रेस में ये होता है कि वहाँ पर डायरेक्टली वोट के थ्रू ही सेनेटर्स जाते हैं और सेनेट पर कांग्रेस में बैठते हैं। और ड्यूरेशन सेनेट का ये है कि हर 3 साल बाद नए बंदे इलेक्ट होते हैं, जबकि इनका मुकम्मल जो टेन्यूर है वो 6 ईयर्स का है।
जैसे कि सेनेट जो है वो 100 मेंबर से मुश्तमिल होती है, क्योंकि इसमें 50 स्टेट्स हैं जैसे हमें पता है यूएसए में, तो हर स्टेट से 2 बंदे होते हैं, तो फिर 100 पर मुश्तमिल होती है सेनेट। इसी तरह जो इसका ड्यूरेशन है वो भी 6 ईयर्स है, लेकिन 6 ईयर्स में भी हर 3 साल बाद न्यू इलेक्शन होते हैं और 50 बंदे चेंज होते हैं। मींस जो एक स्टेट है उससे 2 बंदे होते हैं 2 पार्टी के, जैसे कि यहाँ पर 2 पार्टी ज़्यादा हैं, तो उन दोनों पार्टीज के एक एक बंदा जो होगा वो हर 3 ईयर्स बाद, उनमें से भी कोई एक आकर हर 3 ईयर्स बाद चेंज होता रहता है। हर 3 ईयर्स बाद जब इलेक्शन आता होते हैं तो न्यू 50 मेंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह से फिर आफ्टर 3 ईयर्स जो पुराने सेनेटर्स हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और न्यू 50 सेनेटर्स आ जाते हैं। इस तरह इनका टेन्योर तो 6 ईयर्स रहता है, लेकिन आफ्टर एवरी 3 ईयर्स री इलेक्शन होते रहते हैं और न्यू सेनेटर्स आते रहते हैं। इसके बाद अगर सेशंस की बात की जाए तो सेनेट का एक रेगुलर सेशन तो लाजमी होना होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो स्पेशल सेशंस भी बुला सकता है। और उसकी वजह ये है कि सेनेट के पास कुछ पावर्स हैं जो बिल्कुल उसे यूनिक करती हैं तमाम दूसरे अपर हाउसेस से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पास कुछ ऐसी मखसूस पावर्स हैं, जिसमें सबसे पहली तो यही है कि जो सेनेट है उसके पास सोल पावर है कि वो कंफर्मेशन देती है प्रेसिडेंट ने अगर किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट्स की हैं जो हायर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, या वो अपने कैबिनेट के जो मेंबर्स भी रखता है, और साथ साथ अगर वो कोई ऑफिशियल सिविल सर्वेंट्स को भी अपॉइंट कर रहा है तो वो लाजिम होता है उसे कि सेनेट का कंसेंट ले। तो यहाँ पर सेनेट की एक सोल पावर और यूनिक पावर आ गई है। ठीक है। सेकेंडली ये कि उसके पास ये पावर है कि वो दूसरी जो भी वो प्रेसिडेंट ट्रीटीज करता है उन्हें भी रेटिफाई करती है। यानी कि जो प्रेसिडेंट डिफरेंट तरह की ट्रीटीज़ कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ, तो उस पर लाजिम है कि वो उसे सेनेट पर दिखाए, और अगर सेनेट उसे 2/3 के साथ कंसेंट देती है तो फिर वो अप्रूव होती है, वरना नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पर लाजिम नहीं है कि सेनेट का अप्रूवल अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं रेटिफाई होंगी। ठीक है। इसके बाद एक और एक्सेप्शन ये है इस ही जो रूल की जो ये पावर है सेनेट के पास, कि जो हाउस अप्रूव करेगी वाइस प्रेसिडेंट्स को उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। मतलब कि जो प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट रखता है अपने साथ, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए सेनेट का अप्रूवल उन्हें नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ सेनेट का एक और पावर ये है कि वो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है उसके ट्रायल अपने पास कराती है। वैसे तो जो इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट के लिए या किसी भी हायर ऑफिशियल्स के लिए, तो वो ऑरिजिनेट तो होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही, लेकिन उसके बाद जो उनका मुकम्मल ट्रायल चलता है, उनके एविडेंसेस चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें, सारे काम जो प्रेसिडेंट पेश होता है वो सेनेट में होता है, सारा ट्रायल चलता है। उसके बाद अगर ट्रायल चलने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्टेड भी हो जाता है, तो फिर 2/3 के साथ भी उसे देखना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है उस इम्पीचमेंट के उनके चार्जेस को या प्रोसेस को। उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाता है। तो ये भी इसके पास ये पावर है कि सेनेट जो है वो ट्रायल करवाता है सारे इम्पीचमेंट के जो केस चल रहा होता है प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, और भी दूसरे जो भी फेडरल के जो ऑफिशियल्स होते हैं या जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए। तो ये थी कुछ मखसूस सेनेट की पावर्स। आज हम सिर्फ इसका एक हाउस डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।